मूवी की शुरुआत में हमें मेलोडी नाम की एक लेडी दिखाई जाती है जो अपने बच्चों से कुछ कह रही होती है। उसका घर कुछ ऐसा होता है जैसे वहाँ से ना कोई रोशनी अंदर आ सकती है ना उनमें से कोई भी बाहर देख सकता है। पूरा घर पूरी तरीके से बंद था। वो अपने बच्चों से भी यही कह रही होती है कि तुम लोगों को बाहर नहीं देखना है और मैं घर से बाहर जाते टाइम तुम्हारी आंखों में पट्टी बांध दूंगी ताकि तुम बाहर ना देख सको। उसके बच्चे बात मान जाते हैं। उसके बाद वो जाने के पहले एक बर्ड बॉक्स में कुछ बर्ड्स ले लेती है। उन बर्ड्स को पता चल जाता है कि उनके आसपास खतरा है कि नहीं, और वहाँ उसके घर के बाहर एक रस्सी बंधी होती है। उस रस्सी के सहारे सहारे पकड़ के वो एक नदी के किनारे तक पहुँचती है। वहाँ एक बोट होती है, आंखों में पट्टी होती है तीनों के, और वो लोग किसी तरीके से उस बोट में बैठ जाते हैं और फिर मेलोडी उस बोट को चलाने लगती है। कहानी शिफ्ट होती है 5 साल पहले। 5 साल पहले जब मेलोडी प्रेग्नेंट थी, उसका बेबी आने वाला था। वो एक आर्टिस्ट थी, इसलिए वो घर से बाहर भी कम निकलती थी। अब वहाँ पे उसकी बेस्ट फ्रेंड आती है मेलोडी की और बोलती है न्यूज़ चैनल देखो आसपास के मुल्कों में क्या हो रहा है। मेलोडी न्यूज़ देखती है तो उसे पता चलता है कि एक वायरस फैला हुआ है जिसको देखने के बाद और इन्फेक्ट होने के बाद लोग खुद ब खुद अपनी जान दे रहे हैं, सुसाइड कर रहे हैं अपने आप को अलग अलग तरीके से हर्ट करने के बाद। मेलोडी ज़्यादा ध्यान नहीं देती इस बात पे। उसके बाद अगले सीन में मेलोडी अपनी बेस्ट फ्रेंड के साथ डॉक्टर के पास जाती है। डॉक्टर बताते हैं कि बेबी कुछ ही दिनों में आ जाएगा और बेबी हेल्दी है। मेलोडी और उसकी बेस्ट फ्रेंड काफ़ी खुश होते हैं। उसके बाद मेलोडी जब वापस आने लगती है तो वो देखती है कि उसी हॉस्पिटल में कांच में एक लड़की अपना सर पटक पटक के खुद को मार रही है। इसका मतलब मेलोडी को समझ में आ जाता है कि वहाँ के लोग भी अब उस वायरस से इन्फेक्ट होने लगे हैं। मेलोडी और उसकी बेस्ट फ्रेंड जल्दी से उस कार में बैठते हैं ताकि घर पहुँच सकें, लेकिन अचानक से मेलोडी की जो बेस्ट फ्रेंड होती है उसकी आंखों का कलर चेंज होने लगता है। मेलोडी समझ जाती है कि उसकी बेस्ट फ्रेंड को शायद वो वायरस देख लिया है उसने या फिर इन्फेक्ट हो गई है, और उसकी बेस्ट फ्रेंड अचानक से बहुत घबरा जाती है और गाड़ी बहुत गंदे तरीके से चलाने लगती है इधर उधर। अचानक से उसकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है और गाड़ी पलट जाती है। मेलोडी किसी तरीके से खुद को संभालती है, तभी देखती है कि उसकी बेस्ट फ्रेंड वहाँ से निकलकर खुद को एक ट्रक के सामने खड़ा करके मार देती है। मेलोडी बिल्कुल शॉक्ड हो जाती है देखकर। आसपास के लोग भी खुद की जान दे रहे थे। मेलोडी क्या करेगी उसे समझ में नहीं आता। तभी वहाँ से एक घर होता है जहाँ पे एक लेडी निकल के आती है और मेलोडी को आवाज़ लगाती है कि जल्दी आ जाओ मेरे घर के अंदर। मेलोडी जाने लगती है, लेकिन तभी वो लेडी भी इन्फेक्ट हो जाती है और वहीं पे एक कार में आग लगी रहती है और वो लेडी अपने आप को उस कार में बिठा के खुद को आग लगा लेती है। वो मर जाती है। मेलोडी किसी तरीके से वहीं बैठ जाती है। तभी एक आदमी आता है, टॉम। वो मेलोडी को वहाँ से मदद करता है, उठाता है और उस घर के अंदर लेकर जाता है। उस घर में और भी काफ़ी लोग थे। एक और लेडी थी, उसको भी बेबी होने वाला था। उस घर में जितने भी लोग थे सबने डिसाइड किया कि वो विंडोज़ वगैरह ढक देंगे और वो बाहर नहीं देखेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। इसलिए सब लोग अपने घर में रहते, आंखों में पट्टियाँ बांध लेते और विंडो भी ढक लेते हैं। अब कहानी शिफ्ट होती है प्रेजेंट में, जहाँ मेलोडी और उसके 2 बच्चे नाव में जा रहे होते हैं। मेलोडी को जब भी अपने बच्चों से बात करनी होती है वो एक ब्लैंकेट के अंदर जाकर बात करती है और मैप भी देखती है। बाकी जैसे ही वो तीनों ब्लैंकेट से बाहर आते हैं आंखों में पट्टियाँ होती हैं। वहाँ एक आदमी होता है, उसकी आंखों में पट्टी नहीं होती। वो आवाज़ लगाता है मेलोडी को कि तुम अपनी आंखों से पट्टी हटा लो। मेलोडी इधर उधर उसकी आवाज़ सुनकर शूट करने लगती है, लेकिन उस आदमी को गोली नहीं लगती है। तभी वो आदमी जो है वो मेलोडी के पास आता है और उसके आंखों से पट्टी हटाने की कोशिश करता है, लेकिन मेलोडी के पास एक चाकू होता है जिसकी मदद से उस आदमी को मार देती है और फिर मेलोडी नाव चला के आगे बढ़ने लगती है। अब कहानी फिर से शिफ्ट होती है पीछे, जहाँ मेलोडी उस घर में बंद है। काफ़ी दिन हो गए थे, बहुत सारे लोग थे, खाने पीने की अब कमी होने लगी थी। सब लोग को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर खाने का जुगाड़ करे कैसे, क्योंकि बाहर जाएंगे तो वायरस से इन्फेक्ट हो जाएंगे। घर का खाना ख़त्म हो रहा था। वहाँ का जो उस घर का जो हाउस ओनर होता है वो कहता है कि बहुत सारे CCTV लगे हैं आसपास मेरे घर के और इधर, हम CCTV में देख कर वहाँ ग्रॉसरी स्टोर तक जा सकते हैं, जहाँ वायरस नहीं दिखेगा हम वहीं से जाएंगे। तो अब वो सबको बोलता है कि तुम लोग बाहर जाओ और मुझे यहाँ पे CCTV चला दो, मैं देखता हूँ। अब CCTV के थ्रू हाउस ओनर जैसे ही देखता है अचानक से उसकी आंखों का कलर चेंज हो जाता है और फिर वो खुद को चेयर से नीचे गिरा के अपना सर पटक के खुद को मार देता है। इसका मतलब अगर हम उस वायरस को अपनी खुली आंखों से देखते हैं या CCTV या किसी कैमरे के थ्रू, तब भी हम इन्फेक्ट हो ही जाएंगे। इसके बाद सब लोग डिसाइड करते हैं कि वो कार से जाएंगे और किसी तरीके से अपनी आंखों में पट्टी बांध लेंगे और कार की विंडोज़ की शील्ड को भी ढक देंगे वो लोग ब्लैक पॉलीथिन से। सब कुछ वैसे ही करते हैं ताकि उन लोगों को बाहर का कुछ भी ना दिखे। और उसके बाद सब लोग जाते हैं ग्रॉसरी स्टोर में, ग्रॉसरीज ढेर सारी ले लेते हैं ताकि उनका बहुत दिनों तक उनका जो खर्चा है वो चलता रहे खाने पीने का। और उसके बाद वो सब लोग वापस आ जाते हैं।
अब अगले सीन में दिखाते हैं कि मैलोरी और उस लेडी का जो डिलीवरी डेट है वो बहुत पास आ गया है। तभी वहाँ पे एक आदमी आता है। पहले ये लोग उस आदमी को अंदर नहीं आने देते, लेकिन बाद में वो आदमी इतनी मिन्नतें करता है तो फिर उसको अंदर आने देते हैं। वो बताता है कि वो लोग भी एक घर में रह रहे होते हैं, लेकिन कुछ पागल खाने से छूटे हुए आदमी उनके घर में कब्जा कर लेते हैं। पागल जो होते हैं, जो जिनका मेंटली संतुलन बिगड़ा हुआ है, उन पे ये वायरस इफेक्ट नहीं करता, क्योंकि उनका दिमाग इस वायरस को एनालाइज नहीं कर सकता है, जिस वजह से वो हमारे साथ रहते रहते हम नॉर्मल आदमियों की आंखों से पट्टी हटा दिए और सब ने एक करके सुसाइड कर लिया। मैं किसी तरीके से भागकर यहाँ आ गया। वो आदमी रोने लगता है और तभी थोड़ी देर बाद मैलोरी और उस लेडी को लेबर पेन स्टार्ट हो जाता है। ये लोग उस दोनों को ऊपर लेकर जाते हैं ताकि बेबी आ सके, और ये आदमी नीचे रह जाता है। जैसे ये आदमी देखता है कि सब लोग ऊपर चले गए, वो अकेला है, तो थोड़ा अजीब बिहेव करता है। थोड़ी देर बाद हमें ये समझ में आ जाता है कि ये आदमी भी पागल खाने से छूटा हुआ है। वो धीरे धीरे खिड़कियों पे जितने भी शील्ड लगे हुए हैं उनको हटाने लगता है ताकि अंदर के लोग बाहर देख सके और वायरस से इन्फेक्ट हो जाए। और फिर वो ऊपर जाता है। जब तक वो ऊपर जाता है तब तक मैलोरी ने बेबी डिलीवर कर दिया था। उसको एक बेबी बॉय होता है, उस लेडी को एक बेबी गर्ल। और तभी वो वहाँ पे मौका देखकर विंडो से सारी शील्ड्स हटाने लगता है। एक बूढ़ी औरत उस बूढ़े आदमी को रोकती भी है, लेकिन तब तक वो बूढ़ा आदमी उस बूढ़ी औरत की आंखें खोल देता है और वो जो बूढ़ी औरत है वो वायरस को देख लेती है और खुद को मार देती है। एक और लेडी ने, जिसने बेबी गर्ल डिलीवर किया था, वो भी उस वायरस को देखती है और खुद की जान ले लेती है। अब जैसे ही वो आदमी मैलोरी को फोर्स करता है वायरस देखने के लिए, तभी टॉम आके मैलोरी को बचा लेता है। उस आदमी को टॉम मार देता है और उसके बाद जो सीन दिखाया जाता है उसमें टॉम, मैलोरी और वो दोनों बच्चे ही रह जाते हैं। इसी तरीके से 5 साल बीत जाते हैं। अब मैलोरी, टॉम और वो दोनों बच्चे जब एक घर में रह रहे होते हैं, तभी उनको एक दिन रेडियो में एक आदमी की आवाज़ आती है। वो मदद के लिए कहता है कि मेरे पास बहुत सारा खाना है, बहुत सारी प्रोटेक्शन है, अगर किसी के पास खाने की कमी है तो वो मुझ तक आ सकता है। वो अपना एड्रेस भी देता है। टॉम और मैलोरी ये सुनते हैं। अब टॉम डिसाइड करता है वहाँ जाने का, और उसके बाद टॉम एड्रेस देखता है मैप में, और टॉम सब कुछ फिक्सअप करता है कि कैसे हम बोट तक जाएंगे और कैसे हम बैठेंगे और किस तरीके से हम यहाँ से भागेंगे, क्योंकि टॉम और मैलोरी के आसपास के घरों में काफ़ी ज़्यादा मेंटल पेशेंट्स होते हैं जो चाहते हैं कि नॉर्मल लोग उस वायरस को देखें और मर जाएं। इसी तरीके से जिस दिन टॉम और मैलोरी निकलने ही वाले होते हैं, उस दिन बहुत सारे मेंटल जो पेशेंट्स हैं वो हमला कर देते हैं। टॉम उनसे बंदूक ले जाकर लड़ता है, वो सबको मार देता है एक एक करके, लेकिन लास्ट में टॉम मैलोरी को ये भी बोल के जाता है अगर मुझे आने में देर हो जाए तो तुम बच्चों के साथ निकल जाना। लेकिन सच में टॉम जो है एक वायरस देख लेता है, टॉम खुद को ही शूट कर देता है। बहुत देर तक मैलोरी इंतज़ार करती है और मैलोरी समझ जाती है कि टॉम को कुछ हो गया है। वो वही बताती है बच्चों को जो स्टार्टिंग सीन में दिखाया गया है कि हमें अब यहाँ से जाना है, आंखों में पट्टी रहेगी और हमें कैसे जाना है। और उसके बाद मैलोरी अपने दोनों बच्चों के साथ निकल पड़ती है। मैलोरी किसी तरीके से पानी के बहाव के साथ नौका चलाती है। मैप में भी ब्लैंकेट के अंदर घुसकर डायरेक्शंस देखती है। खाना भी ख़त्म होने लगता है। 2 से 3 दिन तक वो ट्रैवल करती है। तभी वहाँ पे बहुत तेज़ तूफान आ जाता है। थोड़ी देर बाद नाव पलट जाती है, लेकिन फिर भी मैलोरी अपने दोनों बच्चों को बचा लेती है। जब वो उठती है तो एक बार मैलोरी गिर भी जाती है, बच्चों से अलग भी हो जाती है, लेकिन फिर काफ़ी स्ट्रगल के बाद वो वापस बच्चों से मिल जाती है। और वहाँ पे रेडियो में बोला गया था कि उनके पास बहुत सारी बर्ड्स हैं, उन आवाज़ को फॉलो करते हुए आए। मैलोरी उन बर्ड्स की आवाज़ को फॉलो करते करते एक ऐसी जगह पहुँचती है जहाँ बहुत सारे लोग हैं। पहले वो लोग मैलोरी और उन दोनों बच्चों की आंखों को चेक करते हैं, देखते हैं कहीं वो लोग इन्फेक्टेड तो नहीं है। वहाँ पता चलता है कि नहीं, मैलोरी और उनके दोनों बच्चे इन्फेक्टेड नहीं है। फिर उनको एंट्री मिल जाती है। फिर वो मैलोरी और उनके दोनों बच्चे देखते हैं वहाँ बहुत सारे उन्हीं की तरह लोग हैं, लेकिन एक खास बात है, वो सब लोग ब्लाइंड हैं। उन्होंने अपनी एक दुनिया बना ली है और वो ब्लाइंड है, इसलिए वो वायरस को भी नहीं देख सकते हैं। और उनके पास बहुत सारा खाना है, पेड़ लगे हुए हैं जहाँ से वो लोग खाना खा सकते हैं, फल तोड़ सकते हैं। मैलोरी के बच्चे और मैलोरी काफ़ी खुश होते हैं एक सेफ एनवायरनमेंट पाकर, और मैलोरी और उनके बच्चे वहीं रहने लगते हैं उन ब्लाइंड लोगों के साथ। और इस तरीके से मूवी ऐसी ख़त्म हो जाती है। थैंक यू।